पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने रगड़ा लगाया है हमारे लेजेंड को। एक्स क्रिकेटर को उन्होंने अच्छे तरीके से रगड़ा लगाया है। एक आप कह सकते हैं कि बात ऐसी करें जो कि महसूस भी ना हो लेकिन उन तक पहुंच जाए कि हम कर ही क्या रहे हैं। उन्होंने बात की, एक आप कह सकते हैं कि शो हो रहा था जिसमें वहाब रियाज होस्ट थे, वहीं पे फ़खर जमान बैठे थे और रिजवान बैठे थे। बेसिकली ये सवाल पूछा गया फ़खर जमान से, लेकिन वहीं पे ऐड हुए नसीम शाह की एंट्री हुई। बेसिकली ये सवाल क्या था, फ़खर जमान से सवाल पूछा वहाब रियाज ने, जैसा कि आप टीम में हैं और टीम हार रही है, तो यार जब बंदा टीम में होता है और टीम हार रही होती है तो आप पे क्या गुजरती है, आपकी फीलिंग क्या होती है। और दूसरा, हमारा अलमिया बन चुका है कि हमने तनकीद लाजमी करनी है, कि अब हमने ये लाजमी हिस्सा बना लिया है कि तनकीद करनी ही करनी है चाहे जैसी भी हो। तो आप पे ये क्या बीतती है, आप ये जो सुनते हैं। फ़खर जमान कहता है कि यार ये चीज़ें सुन के ना मुझे हैरानगी हुई, कब, जब चैम्पियन ट्रॉफी में खेल रहा था, वहाँ से मुझे इंजरी हुई, मैं बैर हुआ। उसके बाद जब मुझे रेस्ट हालत में गया और जब मैंने मीडिया चलाया तो मैं बातें सुन रहा था, तो मुझे हैरानगी हुई है। बातें कौन कर रहे हैं, हमारे लेजेंड एक्स क्रिकेटर जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेल रखी है, लेकिन बातें ही क्या। वो मज़ीद कहते हैं यार पर्सनली जो मैं हूँ ना, जो मेरी टेक्निक पे बात करेगा, जो मुझे बताएगा कि यहाँ पे यार तू फंस रहा है, ऐसे खेलना चाहिए, इसकी टेक्निक ख़राब है, इसका स्टाइल ख़राब है, इसको ये करना चाहिए, तो उस बंदे की रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ जाती है। जो बंदा पर्सनली मुझ पे अटैक करेगा, जो पर्सनल हो जाएगा, उसका जो रिस्पेक्ट लेवल है ना मेरे यहाँ, वो कम हो जाएगा। तो नसीम शाह बोल पड़े। नसीम शाह कहते हैं कि मैं कुछ बातें करूँगा। नसीम शाह कहते हैं यार हाँ समझ आता है शौकीन या ये फैंस जो बातें कर रहे होते हैं, ये जो बातें करते हैं ना, तो हम सुनते हैं यार, हम कहते हैं यार ये फैंस है, कोई मसला नहीं है, कर रहे हैं, लाजमी बात है, इमोशनल होते हैं। पहले हम भी छोटे थे ना, जब टीम हारती थी हम भी इमोशनल हो जाते थे, हम भी ऐसी बातें करते थे। लेकिन हैरानगी होती है, ये सुन के अफसोस होता है, इतने बड़े एक्स क्रिकेटर जिन्होंने 15-15 साल क्रिकेट खेल रखी है, वो तनकीद कर रहे हैं आपके हुलिये पे, यानी कि आपके बालों पे। ये नसीम शाह कहते हैं आपके बालों पे तनकीद कर रहे हैं, आपकी कटिंग पे तनकीद कर रहे हैं, आपके बोलने पे तनकीद कर रहे हैं। जब आप पर्सनली जाएंगे ना, तो हम ये बातें एक आध बार सुनेंगे, हम जाएंगे कि क्या बात हो रही है। अगर आप फैंस की तरह, जो वो फैंस इमोशनल हो के बातें करते हैं, अगर इसी तरह बातें करेंगे तो भाईजान एक दो बार हम सुनेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भी नहीं गए यार ये तो पर्सनली अटैक करते हैं, हमें यहाँ से नॉलेज की बात ही नहीं मिलेगी। अगर इन लेजेंड से हमें नॉलेज की बात नहीं मिलेगी तो हम इन्हें क्या सुनेंगे। ये हमारे लेजेंड हैं, हम इन्हीं को देख के बड़े हुए। ये बड़े अच्छे तरीके से नसीम शाह ने जवाब दिया, बड़ा एक मैं कहता हूँ मेच्योर कहते हैं ना उस अंदाज में। और एक आप कहते हैं यार ये लड़का कितना मेच्योर हो गया है, कितना ज़्यादा समझ बूझ। शुरू में इसे देखा था कैसे बातें करता था, उर्दू भी नहीं सही तरीके से आता था। जो इसने बातें की है ना इस प्रोग्राम में, बेहतरीन की हैं। वो कहते हैं अगर ये फैंस की तरह बातें करेंगे तो हम क्या सुनेंगे इनसे। इनका हक है हमें बताएं क्या मसला आ रहा है, इस पिच पे क्या करना चाहिए। तनकीद करें हमारे इस्लाह के लिए, ना कि पर्सनली आप हो जाएं। ये नसीम शाह ने सीधा सीधा हमारे एक्स कैरेक्टर को बताया है यार ऐसे नहीं होता। हम भी कहते हैं हमारे जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं ना एक्स क्रिकेटर, क्यों लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्यों खड्डे हो रहे हैं, इसी वजह से। 90 के क्रिकेटर 2000 के क्रिकेटर आमने सामने क्यों हुए, इसी वजह से, क्योंकि ये मानने को तैयार भी नहीं है यार लेजेंड थे, हम ही थे, हमसे कोई ऊपर नहीं जा सकता, हमने ही किया है, सब कुछ किया है। क्या अचीवमेंट है, एक ही अचीवमेंट है बस। कब से क्रिकेट शुरू हुई, एक ही वर्ल्ड कप हमारे हिस्से में आया 1992 का, क्या अचीवमेंट है। 2003 तक खेले सब हमारे लेजेंड, ठीक है बड़ी है, मानते हैं, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिताया उन्होंने, वेल एंड ऑफ, कोई मुद्दा नहीं है, बड़ी बात है, अचीवमेंट है, मानते हैं। लेकिन एक ही ट्रॉफी को लेके घूमना, उसकी आड़ में किसी पे तनकीद करना, बोलना। बाकी जो हमारे रिसेंटली अब क्रिकेटर बैठे हुए हैं, बड़े लेजेंडरी बने हुए हैं,
सर सचिन शहजाद तेंदुलकर, बड़े बड़े सर बैठे हुए हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बोले बंदा यार इन पे। नसीम शाह ने अच्छा जवाब दिया है, बढ़िया जवाब दिया है, सही एक तरीके से समझाया गया है। मेरे ख़्याल में ऐसी बातें होनी चाहिए, टीवी पे बताया जाए कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे इनको काम करने की ज़रूरत है, टेक्निक में कहाँ पे मसला आ रहा है, कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए, किस पिच पे क्या करना चाहिए। कोई लो बाउंसी पिच होता है, कोई बाउंसी पिच होती है, ये बातें होती हैं। बाकी हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।